ऐसा खाना मत दो कि बच्ची की मौत हो जाए। बताइए, एक तरफ छात्रावास है, ये क्या है, आश्रम है, दूसरी तरफ बच्ची खाना खा रही हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई जाती हैं कि पिछड़े इलाकों में आदिवासी बच्चों का भला हो जाए, वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लें, शिक्षा मिल जाए, जागरूक हो जाएं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। परिजन बच्चों को प्रबंधन के भरोसे आदिवासी हॉस्टल में छोड़ जाते हैं, इसके बाद भी प्रबंधन के लोग लापरवाही कर दे रहे हैं और कभी कभी ये लापरवाही इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चों की जान चली जाती है। कितनी दुखद तस्वीर है। देखिए तस्वीर, ये रोते बिलखते परिजन उस बच्ची के हैं जिसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई है, जान चली गई है। इस बच्ची का नाम शालिनी तेलम था। इस बच्ची की उम्र महज 8 साल थी। इस बच्ची ने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। बच्ची अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही थी। इस क्षेत्र में पढ़ाई करना कितना जोखिम और कितना कठिन है वो मैं जानता हूँ, जो पिछले 15 सालों से बस्तर की खाक छान रहा हूँ, अंदरूनी इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इस बच्ची की जान ले ली है। क्या बीत रही होगी इस बच्ची के मम्मी पापा पर, सोचिए। किसी के 8 साल का बच्चा, किसी के 8 साल की बच्ची के माता पिता पर क्या बीत रही होगी कि उसकी बच्ची की जान चली गई है। उसकी छोटी सी बच्ची अब इस दुनिया में है ही नहीं, अब वो कभी उसे जीवित नहीं मिलेगी। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आई है, जहां 8 दिसंबर को धनोरा के माता रुक्मणी कन्या आश्रम शाला की 35 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये सभी छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। इन बच्चियों को आश्रम में बनी खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी खाने के बाद उल्टी और दस्त होने लगी और फिर एक के बाद एक 35 छात्राएं बीमार हो गईं, जिसके बाद सभी बीमार बच्चियों को जिला अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से 11 बच्चियों को आईसीयू में रखा गया है, मतलब उनकी भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, जबकि रात में 2 छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया जा रहा था। तभी रेफर करने के दौरान तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली शालिनी की दुखद मौत हो गई। इस घटना को 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक फूड पॉइजनिंग की वजह सामने नहीं आई है। आगे बताऊंगा सिस्टम की लापरवाही के बारे में भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। बहुत तस्वीर रिपोर्ट से साफ है। मासूम बच्ची की लाश को देखकर यहाँ पर स्त्रियां बिलख कर रो रही हैं। खान पान होता है, उसका देखने का जिम्मेदारी किसका है? जो वहाँ पर अधीक्षक रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? बच्चों का देख रेख करने के लिए। उनके भरोसे हम इतने सारे बच्चे, यहाँ गांव के कितने बच्चे वहाँ पर हैं। इन लोग को देखना है ना, इन लोग चखना है कितना खाना बनता है, कितना किलो है, कितना सब्जी बनता है। हम आने वाले समय में हम बच्चों को कैसे आश्रम हॉस्टल में पढ़ाएंगे? हम आज बहुत परेशान हैं। कुछ ना कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े गिरे होंगे, तभी बच्चों को इतना ज़्यादा फायदे में प्रॉब्लम आया। पानी आप हम नहीं देखता। सवेरे खीर पूरी का, शाम को पनीर सब्जी का। ये तो इलाज तो पूरा हो रहा है सर। यह घटना सिर्फ एक मासूम की मौत की खबर नहीं है, बल्कि लचर सिस्टम के सुस्त रवैये का प्रमाण है, सबूत है, सिस्टम के मौत की खबर है। आश्रम प्रबंधन की लापरवाही की गारंटी है। इस घटना के जिम्मेदारों से पूछता हूं मैं, क्या अपने घर के बच्चों को इस तरह का खाना खिलाते आप? सोच कर देखिए, खिलाते आप? क्या इस तरह की लापरवाही अपने बेटे बेटियों के साथ करते आप? सोच कर देखिए, 8 साल के मासूम बच्चे के साथ आप इस तरह से करते?
आपका बच्चा क्या खा रहा है, आपका बच्चा कैसे खेल रहा है, आपका बच्चा कहाँ सो रहा है, इसका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर आपके भरोसे कोई माँ बाप मासूम बच्चे को छोड़ के चला जाए तो आप ऐसा खाना दे देंगे कि उसकी मौत हो जाए, उसकी जान चली जाए। अभी भी 9 छात्राओं का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इनमें से एक बच्ची गंभीर है, बाकी 24 छात्राओं का भी इलाज चल रहा है। यानी कि बच्चियों की सेहत पर इस खाने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जानकारी के मुताबिक खाने की गुणवत्ता और पानी को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन फिर भी आश्रम प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आश्रम में छात्राओं के भोजन और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी भी नहीं की जा रही थी। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने अस्पताल जाकर बच्चियों की स्थिति का जायजा लिया है और बच्चियों के परिजनों से भी मुलाकात की है। इस मामले की जांच के लिए लगभग 16 घंटे बाद जांच कमेटी बनाई गई है। क्या कह रहे हैं बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा, सुनिए। खाना खाने के बाद लोगों को शिकायत हुई पेट खराब होने के, उल्टी दस्त के। तो जो जनरली हम लोग को अभी तक जो पता चला है, कल सुबह से ये शिकायत शुरू हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कल रात को 2 बच्चे जिन लोग को कन्वल्जन आने लगे, थोड़े झटके आने लगे, जिसकी वजह से उनको रेफ़र किया गया जगदलपुर, और रास्ते में एक बच्ची की मृत्यु हो गई। जांच जारी है। जांच में कुछ पीएम के रिपोर्ट और बाकी यहाँ के सैंपल्स का टेस्टिंग होने के बाद ही हम कुछ कंक्लूसिवली बता पाएंगे। बहुत बड़ी लापरवाही है ये, बहुत बड़ी लापरवाही। और कहते हैं ना, जिस पर माफ़ नहीं किया जा सकता उतनी बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाही जिसमें इस सिस्टम ने एक बच्ची की जान ले ली है। इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार सिस्टम है, सिस्टम जिसकी लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। इसलिए कह रहा हूं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर बच्चियों को इस तरह अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, ताकि फिर किसी माँ बाप की एक मासूम बच्ची की जान इस तरह से ना जाए।